अगर आपको बैंक से 100% अप्रूवल चाहिए लोन का, लोन सैंक्शन चाहिए, तो ऐसे में 2-3 चीज करना पड़ेगा। इसके बाद बैंक मना नहीं कर पाएगा आपको लोन देने की। फ्रेंड्स, हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम जब बैंक में जाते हैं और बैंक मैनेजर के पास कहते हैं कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक मैनेजर या तो भगा देता है या तो टाल मटोल करता है। हम लोग पेपर दिखाते हैं और इसके बावजूद बैंक वाले कहते हैं कि यार आपका जो है ना लोन अप्रूव्ड नहीं हो पाए, कुछ ना कुछ रीजन दे करके भगा देते हैं। वहीं पे जब आप किसी एजेंट को लेकर के बैंक में जाते हैं तो पता चलता है कि सेम पेपर पे आपका लोन अप्रूव्ड हो जाता है। आखिर खेल क्या हो रहा है, ये चीज समझना जरूरी है। और ऐसा क्या करें कि बैंक वाले मजबूर हो जाएंगे आपको लोन देने के लिए। सबसे पहली बात, मन में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। लोग पूछता रहता है कि भाई एक बात बताओ, मैनेजर पे केस कर देते हैं, लोन तो दे ही देगा ना। लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो समझना जरूरी है। आप केस भी करेंगे तो आप केस हार जाएंगे। अब आप कहेंगे यार वो घूस मांग रहा था, तो जो है घूस लेना तो गलत है। हाँ, 100% गलत है घूस लेना, लेकिन फिर भी वो लोन कैसे कर दे रहा। चलिए समझते हैं एकदम गहराई से, रियलिटी के साथ। ग्राउंड रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, और क्यों देने से मना करता है बैंक वाला, और फिर क्यों किसी को लोन अप्रूव्ड हो जाता है। ये सारे चीज जब समझ जाएंगे, रीजन समझ जाएंगे, तो आपको लोन अप्रूवल लेने में बहुत आसान। देखिए, जब हम बैंक के पास जाते हैं तो पैसा देने जाते हैं या लेने जाते हैं लोन के लिए। जब आप जाते हैं तो एक तरह से हम लोग कर्जा लेने जाते हैं। कहते हैं भाई मुझे लोन दीजिए और मैं आपका मूलधन और ब्याज सहित EMI के रूप में, किस्त के रूप में आपको इतने साल में चुका दूंगा। वहाँ पे एग्रीमेंट होता है। तो जो पैसा देता है तो शर्त पैसे वाले के अनुसार होना चाहिए। जस्ट एक एग्जांपल लीजिए कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप अपने एरिया के सबसे अमीर आदमी, कोई आदमी आपसे पैसा उधारी मांगने आता है और साथ में कहता है कि मैं ब्याज पे ही दे दूंगा, चलो उधारी छोड़ो, मुझे ब्याज पे कुछ पैसा दे दो। तो आप क्या क्या चीज देखेंगे उसमें, पहले इस चीज को समझ लीजिए, फिर बैंक पे आते हैं, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो और ये डिसाइड करने में आसानी हो कि अब अगला स्टेप क्या करे कि लोन अप्रूवल हो जाए। ठीक, समझ लीजिए कि आप अमीर आदमी हैं, आपके पास कोई बंदा आया, और जैसे ही कोई बंदा आपके पास आता है उसको आप पर्सनली नहीं जान रहे हैं। पर्सनली का मतलब कि आप उससे न कभी मिले हैं, ना उसके यहाँ आना जाना लगा हुआ है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले करेंगे कि आप पता लगवाएंगे कि ये आदमी कैसा है। कैसे पता लगवाएंगे, आप अपने एरिया का जो आपका वफादार आदमी होगा, जो आपके कांटेक्ट का आदमी होगा, उससे पता लगाएंगे कि जो मुझसे पैसा ब्याज पे मांगने आया है ये आदमी कैसा है, इसका इमेज कैसा है, इसका लेन देन इससे पहले पास्ट में किया है कैसा है। तो दो ही चीज होगा, वो जो आदमी मांगने आया है या तो पहली बार डायरेक्ट आपके पास आ गया है मांगने के लिए, या और कहीं भी लेन देन किया है, अब कहीं से पैसा नहीं पुर रहा है तो आपके पास आया। दो ही ऑप्शन होगा ना। तो अगर जिंदगी में सबसे पहली बार अगर आया है तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि ये आदमी कैसा है, क्योंकि पहली बार डायरेक्ट आपसे पैसा मांगने आ गया ना। अब आपसे आ गया, किसी से लेन देन खराब हुआ या नहीं ये तो पता ही नहीं चल पाएगा। अब आप क्या देखेंगे वहां पे कि अरे यार अगर ये पहली बार मेरे पास आया है तो मैं इसका हैसियत देखूंगा। ये कहावत है गाँव में या अपने एरिया में या घर में सुने हुईगा कि जो कुआं भरा हुआ होता है, समाज या रिश्तेदार उसी कुआं में पानी डालता है, लेकिन जो कुआं खाली रहता है उसमें कोई पानी नहीं डालता। ये एकदम रियलिटी है, हर्ष रियलिटी है, इसको समझ लीजिए। अब अगर आप उस बंदे का देखेंगे बैकग्राउंड, अगर वो जमीन जायदाद वाला है, कोई काम धंधा पहले से कर रहा है, उसका चल रहा है, मतलब कि पैसे का फ्लो चल रहा है, तब आप सोचेंगे चलो मैं इसको दे देता हूँ, लेकिन इसके काम के हैसियत के अनुसार। अगर उसका छोटा सा बिजनेस है तो मैं उसको ऐसा नहीं कि उसको 1 करोड़ रुपया दे दूंगा, उसको दूंगा 1 लाख रुपया। ठीक, और कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आपके एरिया का मान लीजिए पॉपुलर आदमी आपके पास आता है, तो आप इधर उधर देखते भी ना, डायरेक्ट सोचते अरे यार ये तो अपने करोड़पति है, चलो 1 करोड़ इसको दे देता हूँ। मतलब मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, वही चीज लागू होता है वहां पे। अब देखेंगे दो चीज कि अगर इससे पहले कहीं किसी से लेन देन हुआ है तो आप अपने आदमी को बोलकर कहेंगे पता लगाओ तो ये आदमी पहले जिससे लिया उसको पैसा दिया है या बेईमानी का। ऐसा तो नहीं है कि उससे भी पैसा ले लिया और उसको नहीं दे रहा है और मेरे पास आ रहा है। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग पहले खूब करते थे। ये जो है आपको फाइनेंशियल दुनिया में भी होगा। जब आप बैंक के पास जाएंगे तो क्या करेगा बैंक, आपको तो पर्सनली जान नहीं रहा है, तो वो एक सिविल मतलब कि जो क्रेडिट ब्यूरो टाइप की कंपनियां हैं, एजेंसी है, उसके साथ कॉन्टेक्ट करके रखेगा, कहेगा देखो फलाना पैन नंबर का आदमी, ये आदमी मेरे पास लोन मांगने आया है, मैं इसको लोन देने से पहले ये डिसाइड करना चाहता हूँ कि ये आदमी पास्ट में क्या लेन देन किया, किसके साथ कैसा व्यवहार किया। तो वो सिविल स्कोर निकालेगा। स्कोर और रिपोर्ट, देखिए दोनों दो चीज होता है। सिविल स्कोर एक पॉइंट इंडिकेट करता है आपके लिए, हमारे लिए कि चलो ये बढ़िया है, तो डायरेक्ट डिसाइड कर लेंगे कि लेन देन इसका बढ़िया होगा। और रिपोर्ट में देखा जाता है कि आपने कब क्या कैसे किया, लोन के साथ सेटलमेंट किया, कोई EMI मिस किया, देरी से दिया, लोन नहीं दिया, लोन चल रहा है, इंक्वायरी कितना किया। ऐसा तो नहीं है कि सबके दरवाजे पर मांगने चला है भाई मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो, और सब लोग मिलकर पैसा दे दे और किसी को आप पैसा उधार नहीं दे पाएंगे या ब्याज के रूप में या मूलधन के रूप में वापस ही नहीं करेंगे। ऐसा भी तो हो जाता है। ये सब होता है सिविल रिपोर्ट में। तो अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया है और सिविल रिपोर्ट एकदम क्लीन है तो आपको लोन मिलने का चांस बढ़ जाएगा। यही चीज होता है फाइनेंशियल दुनिया में, यही चीज होता है ग्राउंड रियलिटी पे। अब आते हैं एक और बात। एक बात बताइए, बैंक वाले आपको पैसा क्यों देंगे? वो रिश्तेदार है आपका, कोई मतलब कि कर्जा खाए हुए है? नहीं ना। बैंक वाले प्रॉफिट के लिए आपको देगा, वो एक बिजनेस मॉडल उसका है, वो ब्याज पे
पैसा देता है और ब्याज के रूप में कलेक्शन करता है। अब इंटरेस्ट पे अगर बैंक वाले आपको पैसा देंगे तो पहले एकदम थर्मामीटर लगा करके चेक करेगा कि आप कितने पानी में हैं। मतलब ये हुआ कि आपका क्या रियलिटी है, आपका पीछे में बैकग्राउंड मजबूत है या नहीं है। ये चीज कैसे भाई मालूम होगा? मैंने आपको बताया ना कि जब आपके पास कोई मांगने आता है तो आप देखते हैं कि इसका काम धंधा कैसा चल रहा है, इसके पास जमीन जायदाद कितना है, इसके पास जो है मजबूती है बैकग्राउंड में या नहीं है। उस हजार से हैसियत देख करके आप पैसा देते हैं ना। तो यही चीज बैंक वाले आपकी हैसियत देखेंगे। हैसियत कैसे देखेंगे? बैंक वाला तो आपको जानता नहीं है, फिर से ये हैसियत देखेंगे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। कैसे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू ये देखेंगे कि आप पूरे साल में कितना पैसा कमाते हैं। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है इनकम टैक्स रिटर्न में आपने कितना बताया। सिर्फ अमाउंट बताने से नहीं हो, बैंक वाला आपसे कंप्यूटेशन मांगे। कंप्यूटेशन में क्या होता है? जब इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं तो उसमें कंप्यूटेशन में ये मेंशन रहता है कि आपका पैसा कहां से आया, कितना खर्चा हुआ, किधर खर्चा हुआ। सारा चीज देखने के बाद बैंक वाला डिसाइड करे, अच्छा इसका इतना कमाई है, इतना खर्चा है, इतना पैसा इसको साल में लमसम बच जाता है। अब वो देखेगा कि इतना मैं लोन दूंगा तो ये ब्याज सहित मुझे चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। ये चीज देखा जाता है इनकम टैक्स रिटर्न के कंप्यूटेशन से। तो मतलब अगर लोन लेने जा रहे हैं तो पास होना चाहिए ITR, और ITR फाइल आपको हर साल करना चाहिए, चाहे कम हो या ज्यादा हो, लेकिन फाइल तो आपको करना ही चाहिए ताकि भविष्य में आपको आसानी से लोन मिल सके। ये चीज तो हो गया आपको। अब दूसरा होता है, मान लीजिए कि आपके पास जो पैसा मांगने आया है उसका कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है, वो आदमी बढ़िया है लेकिन कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को पैसा मिलता है। कैसे? क्योंकि उसके पास देखता है यार इसके पास जमीन, कल के डेट में अगर ये ब्याज नहीं चुका पाएगा, मेरा पैसा नहीं देगा, तो एक एग्रीमेंट करवा लेता, इसका जमीन ही ले। कहता है ना, सुनते थे ना पहले सुदखोरी होता था तो इस तब का काम होता है कि किसी को पैसा दे दिया और कम पढ़ा लिखा लोग रहता था, बाद में उसका जमीन हर देता था, इस तरह से करता था। तो वो इलीगल था, गलत तरीका था, गलत प्रैक्टिस करता। लेकिन लीगल तरीके में आप जाएंगे तो उसको मॉर्गेज कहते हैं। देखिए काम वही है, टर्म बदल गया, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। तो लीगल तरीके में जब आप बैंक के पास जाएंगे, अपना जमीन का पेपर लेके जाएंगे तो कहेंगे कि देखिए मुझे जमीन को मॉर्गेज करना है और इस जमीन पे नया धंधा शुरू करने के लिए या कोई काम है उसके लिए मुझे चाहिए। बैंक वाला फील्ड ऑफिसर जाके विजिट करेगा, देखेगा जमीन है, हो सकता है बिल्डिंग बना हुआ है, हाउसिंग लोन की जरूरत होगा, घर बनाना होगा, एक्सेट्रा कुछ भी होगा, जिस भी टाइप का आपको लोन चाहिए वो देख लेगा। इसके बाद उस जमीन, उस सिक्योरिटी के बेस पे आपको लोन दे देगा। चलो यार जमीन नहीं, और कोई दूसरा भी तरीका होता है। आप जानते हैं कि जब किसी को कहीं पे भी, गाँव में, शहर में, कहीं पे भी किसी को पैसे का क्राइसिस एकाएक होता है तो उसके घर में जो ज्वेलरी रखा होता है उस ज्वेलरी को लेकर के सुनार के दुकान पे जाता है, ज्वेलरी के दुकान पे जाता है, अपना सोना गिरवी रखता है, कुछ पैसा उठाता है ब्याज पे, फिर आ जाता है और इसके बाद वो ब्याज भी देता है और बाद में पैसा जब चुका देता है वो गिरवी रखा हुआ सोना उठा करके ले आता है घर। यही चीज फाइनेंशियल दुनिया में भी होता है। यहाँ पे लोन अगेंस्ट गोल्ड कहते हैं, गोल्ड मॉर्गेज करके आप लोन ले सकते हैं, जिसको गोल्ड लोन कहते हैं। आप जाइए, अपना गोल्ड दीजिए, वहाँ पे मशीन से वेरिफिकेशन होगा, गोल्ड का प्योरिटी चेक किया जाएगा, डिसाइड होगा कि आपको कितना अमाउंट मिल सकता है। आप वहाँ पे गोल्ड देंगे, आपका एक तरह से मॉर्गेज हो गया, गिरवी हो गया। अब वो पैसा उठा करके आप लाइए, ब्याज से चुकाइए और फिर मॉर्गेज रखा हुआ गोल्ड को लेकर चले। देखिए सिस्टम वही चल रहा है, तरीका लीगलाइज हो गया है, थोड़ा सा टर्म बदल गया है, देखने में बढ़िया लगता है, लेकिन ओवरऑल लोन तो लोन है। लोन के चक्कर में बहुत बर्बाद हो गया। अब आते हैं एक और लास्ट जो गलत प्रैक्टिस लोग कर रहा है, जिसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, वो आता है एजेंट। ये सबसे मेन पॉइंट है, बात को समझिएगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद देखा है। मैं बैंक का नाम नहीं लूंगा, सरकारी बैंक है, समझ। मैं भी गया था, मेरे साथ और लोग भी गए थे, मेरे एक दूर के रिलेटिव है साथ में भी गए थे। किस पर्पज से? क्योंकि उनका पहले से लोन सैंक्शन हो चुका था और मैं गया था कि पता करने के लिए, चलो मुझे भी लोन चाहिए। जिस समय, बहुत पहले की बात है, लगभग 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मैं गया, बैंक में पहुंचा, बैठा, बातचीत हुआ, बहुत हुआ, अच्छे से मैनेजर साहब ने चाय पिलाया, लेकिन लोन देने के नाम पे आनाकानी करने लगे। उसी समय संजोग से उस बैंक में एजेंट था जो मेरे जान पहचान का था। वो आया, बातचीत हुआ, बोला कैसे आए, मैंने बताया, बाहर आया, बात किया, बात करने के बाद कुछ बताया कि ठीक है, कुछ जो है इसमें से इतना परसेंटेज दीजिए, काम करवा देते हैं। मैंने कहा चलो यार टेस्ट करते हैं, लोन ले या ना ले, लेना दूर की बात है, पहले टेस्ट करते हैं। सच में मैनेजर हाँ बोल देगा तो मैं समझ जाऊंगा। मैं क्या किया, बोला ठीक है कितना परसेंट चाहिए, बातचीत कर लिया, जो भी परसेंटेज है, मैं बोला ठीक है दे दूंगा। मैनेजर साहब के पास बात किया, कुछ देर बाद जो है मैं फिर से पहुंचा, मतलब 2-3 दिन बाद जो है, कुछ दिन बाद पहुंचा। इसके बाद बातचीत हुआ, मैनेजर साहब बोले कि हाँ फलाने जो नाम बताया, जो वो बताए थे, तो आपका फाइल जो है हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, बाकी उनसे बात कर लीजिए, मिल जाए। मैं शॉक्ड हूं, यार ये कैसे हो गया। मैं इसके गहराई में गया, क्योंकि वो आदमी जान पहचान का था। कुछ दिनों बाद मैनेजर साहब से भी जान पहचान हुई, क्योंकि मेरा जो रिलेटिव है उनका उससे अच्छा टर्न था, बाद में पता चला। तो मैं पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, डायरेक्ट मैं कहा तो आप रिजेक्ट कर दिए और वाया मीडियम एजेंट के माध्यम से गया। तब मैनेजर साहब ने ये बताया, जो कि एक ग्राउंड रियलिटी है, जब भी कोई मैनेजर या बैंक से लोन अप्रूव्ड होता है तो जो लोन अप्रूव्ड करता है उसके ऊपर एक जिम्मेदारी
जिम्मेदारी हो जाती है इस लोन को रिकवरी करने की भी जिम्मेदारी आती है। अगर लोन खराब हुआ तो उनके लाइफ में प्रमोशन में दिक्कत हो जाता है, तो वो बहुत संभल कर देते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, जो एजेंट बैंक के आसपास घूमते रहता है ये डिसाइड करता है कि किसको मैं लोन दूं किसको ना दूं, एक रिस्क लेता है और रिस्क के बेस पे ये लोग काम करते हैं। तो अगर आप कहीं केस भी करने जाते, देखिए करप्शन अपने जगह है, करप्शन के अगेंस्ट आप जाइए, करप्शन गलत प्रैक्टिस है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट आप किसी मैनेजर के पास जा करके आप कहेंगे कि आपको लोन हर हाल में देना पड़ेगा, तो मैनेजर के पास एक पावर तो जरूर होगा कि वो डिसाइड कर सकता है कि मैं अगर इसको लोन दूंगा तो भविष्य में लोन खराब होने की चांस है, ये खाता एनपीए करवा दे। हाँ, अगर आपके पास कोई एविडेंस है वो घूस मांग रहा है, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है या बातचीत का है या वीडियो रिकॉर्डिंग है, इस तरह से, तो आप आरबीआई के पास कंप्लेन कर सकते हैं या उसी बैंक का सीनियर के पास जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरे ब्रांच जो हायर ब्रांच होता है वहां जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं, जोनल हो गया या हेडक्वार्टर में लिखित में भेज सकते हैं, मेल भेज सकते हैं कि ये ब्रांच मैनेजर हमसे घूस मांग करके हमसे लोन अप्रूवल के लिए बात कर रहा है, तब जाकर के उस पर एक्शन होगा। अदरवाइज ये मैनेजर के विवेक पे डिपेंड होता है कि किसको लोन दूं जो रिकवर होगा और किसको लोन नहीं दूं जो रिकवर नहीं होगा। क्योंकि कल के डेट में अगर आप लोन का पैसा नहीं देते हैं तो आपके ऊपर तो एक्शन जो होना है बैंक तो करवे करेगा, लेकिन उस मैनेजर के ऊपर जो गाज गिरेगा वो आपको पता भी नहीं, अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि एक ग्रामीण, अब नाम बता देता हूँ, दूसरा कहानी में बता देता हूँ। ग्रामीण बैंक के मैनेजर साहब से एक और आदमी लोन लिया हुआ था, उनका ट्रांसफर हो गया था, लेकिन जहाँ ट्रांसफर था वहां से कॉल कर करके उस बंदे को कहते थे कि समय से दे रहे हैं ना, अगर मिस होता है या एनपीआई की नौबत आती थी तो कॉल आ जाता था कि थोड़ा सा जा करके जो है किस्त जमा कर दी। तब मुझे समझ में आया कि बैंक मैनेजर के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोन देना आसान है, रिकवरी करना मुश्किल है, इसीलिए बैंक मैनेजर सब ये डिसाइड करके जाते हैं। अब आप कहेंगे यार एक बात बताओ, गरीब आदमी के लिए इतने कानून है, इतने रूल्स रेगुलेशन, ये अमीर आदमी पैसा लेकर के भाग जाता है, इसके लिए कोई कानून नहीं है, उसके लिए नहीं चेक करता है कि इतना पैसा दे रहा हूँ। तो ये होता है राजनीति, घुसता है किसी में तो बर्बाद करके रख देता है, क्योंकि उसके ऊपर ऐसा प्रेशर होता है, इतना हाई लेवल का जो है करप्शन घुसा होता है, इतना घुसखोरी उसमें घुसा होता है कि मजबूरी में जाकर के नीचे वाले पोस्ट को करना ही पड़ता है, डर के मारे कर देता है, ऊपर वाले मलाई चाटता है, बाद में नीचे वाले प्यादा को फंसा करके वो निकलता है। यही है सच्चाई और मैं चाहता हूँ इस सच्चाई से दुनिया के सारे लोगों को अवगत कराइए, अपने आसपास के लोगों को अवगत कराइए।